नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमांचली स्टडी ऐप। सो आज हम फिर से बात करने वाले जो आईटी के अपडेट के बारे में। आज जो आईटी के फैसले में नया मोड़ आया है। आज इसमें सुनवाई की तिथि मिल गई, जिसके कारण सभी जो कैंडिडेट्स परेशान हैं, क्योंकि इस मामले को पहले भी बॉस में हो चुका था और इसके और लंबे जाने की संभावना जो है वो बन रही है। बाकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बात करते हैं जीओए मामले को लेकर। काफी लंबा जो है वो जीओए मामला अभी प्रदेश में चल रहा है। जीओए आईटी के हजारों जो अभ्यर्थी है वो इंतजार करें कि कब जो है वो उनको लेकर सरकार की ओर से फैसला आएगा। और जेईई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो है वो अब तय कर दी गई है। जेईई भर्ती पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के तीनों मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई 2022 यानी कि 12 जुलाई को जो है वो होने वाली है। और इसके लिए अदालत ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि इससे पहले जो है वो हिमाचल के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दायर करना है। और पोस्ट कोड 817 में अगर यहां पर हैरानी इस बात की है कि पोस्ट कोड 817 में 74 विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई है, यानी कि 74 सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर जीओए आईटी के पद भरे जाने हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जमा 2 रखी गई है 817 पोस्ट कोड के लिए। और इसी तरह पोस्ट कोड संख्या 556 को अंकिता ठाकुर सहित 400 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरियों के खतरे को देखते हुए यहां पर याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी और इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया था। और इस पोस्ट कोड की मेरिट को हाई कोर्ट ने रिकास्ट करने को कहा था। और इसी कारण जो है वो अंकिता और उसके साथ जो है 400 के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। और पोस्ट कोड संख्या 447 को पवन कुमार ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस भर्ती के लिए कैबिनेट ने सभी प्रकार के सर्टिफिकेट मान्य कर दिए थे और पवन कुमार ने कैबिनेट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इन तीनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दायर करने के लिए सरकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसके लिए जो है इसके बाद जो है वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि हमीरपुर चयन बोर्ड को चयन बोर्ड से एक ड्राफ्ट जो है वो सरकार की ओर से मांगा गया है। खास है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी और अपॉइंटमेंट सुनवाई होगी और उसमें जो है वो सरकार को रिप्लाई दायर करना है। अब जो है सरकार ने जीओए आईटी की जब प्रदेश में भर्तियां की तब जो है वो इसमें अलग अलग नियम रखे गए और इन्हीं नियमों की वजह से जो है वो आज ये दिक्कतें सामने आ चुकी है कि सरकार के सामने यहां पर भर्तियों को लेकर सभी जो भर्तियां हैं उसमें हजारों जो अभ्यर्थी है वो इस समय मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो नियम है वो उनकी भर्तियों में आड़े आ चुके हैं। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर 12 जुलाई को सुनवाई होगी और अब जो है वो हमीरपुर चयन बोर्ड से इस पूरे मामले को लेकर ड्राफ्ट बनाने को कहा गया है कि किस तरह से रिप्लाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाना है और भर्तियों को लेकर और आगे क्या रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं, आरएनपी रूल्स, तो तमाम जो जानकारी है वो हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से मांगी गई है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से जेईई के इस मामले को सुलझाया जाता है या नहीं सुलझाया जाता। हालांकि 817 पोस्ट कोड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सरकार अभी भी ये कोशिश कर रही है कि इन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए और उनका जो भर्ती प्रोसेस है वो शुरू हो सके। लेकिन अभी जो है वो इंतजार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का किया जा रहा है।